अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है, टाइम बहुत कम है और यकीनन आप तैयारी कर रहे होंगे। पिछले कुछ गेस्ट पेपर्स आपको आई थिंक इशू हो गए होंगे और आप उसको जो है वो फॉलो कर भी रहे होंगे। जो गेस्ट पेपर रह भी गए बच्चों, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको जल्द अज जल्द जो है उसको कंस्ट्रक्ट करें और आप तक डिलीवर करें। बच्चों, उस पे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको हलवा नज़र आ रही होती हैं, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट, ठीक है? बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी मेहनत होती है, उसके बाद ये सब चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। तो लिहाज़ा इनको रिगार्ड किया करें एंड यू नो कि इधर कोई फीस नहीं है बच्चों, एवरीथिंग इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें और आगे एक अच्छा प्रोफ़ेशन, एक अच्छा जो करियर है, आप उसके अंदर पहुँच सकें। क्लास 10 के स्टूडेंट को बार-बार मैं मेंशन करता हूँ, पेपर के बाद बच्चों एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट डे से फ़ौरन से एक अच्छा कोचिंग और अगर प्राइवेट कॉलेज अफ़ोर्ड करते हो, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और अभी आई थिंक जल्द ही जल्द आपके पेपर से पहले ओपन हो भी जाएँगे एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो आप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की मैं कोई वीडियो बनाऊँ सेपरेटली आपके लिए कि हैदराबाद में, सक्खर में या कराची में कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है एंटर के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर उसकी तरफ जाएँ। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी लेट स्टार्ट होते हैं और जब तक आपका आधा साल गुज़र चुका होता है और टोटली आपका लॉस हो चुका होता है, ठीक है? फ़ौरन से कोचिंग जॉइन कर लेना है। बच्चों, क्लास 10 पढ़कर यकीनन कुछ अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि अब पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है, एज़ कम्पेयर टू क्लास 9। क्लास 9 में चीज़ें काफ़ी आसान थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो गई। तो आप सोचें कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कितना मुश्किल होने वाला है, ठीक है? तो आपने इंशाल्लाह उसको मुश्किल बनाना नहीं है, उसको आसान करना है। उसका सिर्फ तरीका यही है, पेपर के फ़ौरन नेक्स्ट डे आपने एडमिशन लेना है और बिल्कुल फ़ोकस होकर अपनी पढ़ाई जो है, उसको स्टार्ट कर देना है। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और एनी गुड पर्सन और एनी गुड पर्सनैलिटी, सो यू मस्ट हैव टू डू वर्क हार्ड। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 10। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहले हम इधर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके बाद डेरिवेशन और फॉर्मूले के लिए फिर अलग पीडीएफ है। अलग पीडीएफ से मुराद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पीडीएफ के बाद। तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ गैस पेपर की पिक्चर ले लेते हैं, गैस पेपर को लिख लेते हैं और गायब हो जाते हैं कि सर हमें गैस पेपर पता चल गया। बच्चों, ऐसा नहीं है। काइंडली वीडियो को देखा करो। वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फिजिक्स के पेपर के अंदर भी केमिस्ट्री के पेपर की तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर साल आती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस साल आई हैं, अगले साल नहीं आएंगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लिहाजा कोशिश करो कि पूरी वीडियो को देखो, गैस पेपर को समझने की कोशिश करो। गैस पेपर भी कोई आम चीज नहीं है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है? चले शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 10 बच्चों, चैप्टर नंबर 9 तक आप क्लास 9 में पढ़कर आए, तो चैप्टर नंबर 10 से कहानी शुरू हुई है। जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन है आसान आसान सी, ये डेफिनेशन पेज नंबर 4-5 पर है, याद कर लेना, ठीक है? और फिर आपने डिफरेंसेस याद करना है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पेज नंबर 5 के ऊपर है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ये 2023 के अंदर आ चुकी है। अब 2024 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिर में एक नजर देख लेना, अलग से टाइम लगाकर याद करने की जरूरत नहीं है। इस दफा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब याद कर लो, एक चीज सुन लो स्टूडेंट्स, बच्चों, जब भी आप डेफिनेशन कोई भी याद करें ना, तो डेफिनेशन के साथ आपने 3 चीजें याद करनी है। डेफिनेशन याद करनी है, उस डेफिनेशन का फॉर्मूला याद करना है और उस डेफिनेशन का एसआई यूनिट याद करना है। अब ये बार बार चीजें नीचे आएंगी, मैं आपको बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है? फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक दफा मैंने आपको बता दिया, जब भी ये लफ्ज नजर आएगा ना डेफिनेशन, तो समझ जाओ, डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड है, तो इसके अंदर तुमने 3 चीजें याद करनी है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/f और उसका यूनिट, और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। क्लियर हो गई? ये 3 चीजें मांगता है एग्जामिनर। कोई भी चीज कम करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर पैटर्न भी बता दूं। पेपर पैटर्न जो 9 का पेपर पैटर्न था बच्चों, सेम है, ठीक है? 12 सवाल हैं, 6 थ्योरी के हैं, 6 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से जान नहीं छूटेगी, ठीक है? और मैं आपको बार बार प्रेफर करता हूँ न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करना क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। 6 न्यूमेरिकल अगर कर लेते हो, सिर्फ 2 सवाल और करने पड़ेंगे, 8 सवाल हो जाएंगे। 12 में से 8 ही अटेम्प्ट करने। लास्ट टाइम आई थिंक क्लास 9 के कुछ बच्चों को याद होगा, जिन्होंने हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ली थी,
मैंने बच्चों आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल इन माई सिटी, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ यहाँ पर, तो लिहाजा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम वैसे कोशिश करेंगे कोई हम फ्री क्लास रख लें किसी दिन, टाइम मैनेज करके, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूं न्यूमेरिकल्स का, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बच जाए। लेकिन बच्चों उस तरीके से क्लासेस इस साल बहरहाल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ नहीं, तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो इस दफ़ा आपने जो है वो खुद से मेहनत करनी है, सीखनी है। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोशिश मेरी होगी कि बच्चों बुक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उसको अगर सॉल्व हो सके इंशाल्लाह जल्द, तो ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर कर दिए जाएँगे। बुक के न्यूमेरिकल कर लिए ना तो काम हो जाएगा। 2023 के अंदर सारे न्यूमेरिकल बुक से ही आए हुए हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, वेवलेंथ के बारे में 2023 में उसने पूछा हुआ है, डेरिवेशन याद है? V इज़ इक्वल टू एफ लैम्ब्डा, ये उसने पूछा हुआ था, ठीक है? अभी डेरिवेशन में हम अलग से आखिर में जाएँगे, तो अभी कन्फ्यूज़ नहीं हो, वहाँ पर इसको इसको उसके साथ मिलाओ नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वेव स्पीड एंड वेव फ्रंट, ये भी डेफिनेशन है, पेज नंबर 7-8 पे याद कर लो। सिंपल हार्मोनिक और पेंडुलम, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये डेरिवेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। जो भी फॉर्मूला नजर आ जाए तो फौरन समझ लो उसका न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है? न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है हर हाल में। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 पे जितने न्यूमेरिकल है घोल कर पी जाओ, एक निकल आएगा इंशाल्लाह यहाँ से। 6 करने हैं ना, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 इज साउंड, ठीक है? डिफरेंसेस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, पेज नंबर 27 28, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वालिटी की डेफिनेशन, लाउडनेस, पिच, साउंड इंटेंसिटी, ये ऐसी डेफिनेशन है कि इनका फॉर्मूला और यूनिट नहीं है, ठीक है? तो इसका यूनिट और फॉर्मूला याद नहीं करना, इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेनी है। अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स जो है ये एप्लीकेशंस, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 30। देखो हमारे हमने बच्चों आपके लिए आसानी कर दी है, पे नंबर भी मेंशन कर दिए, ठीक है? तो हम बच्चों कोशिश करते हैं कि आपके लिए जितनी चीज़ें आसान हो सकती हैं हम करें, क्योंकि हम आपके पेरेंट्स की जगह हैं, जैसे आपके वालिदैन हैं बच्चों, हम भी आपके पेरेंट्स की तरह हैं। टीचर्स आर ऑलवेज इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन की ही जगह होते हैं। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होती है बच्चों कि हम आपको बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है फैसिलिटेट करें। इस बिजी शेड्यूल के अंदर भी आपके लिए टाइम निकाल के चीज़ें बच्चों मेंशन कर रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे दे सकें और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें और आगे किसी अच्छे करियर में जा सकें, किसी अच्छी फील्ड में जा सकें। तो बहरहाल दुआओं में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज न्यूमेरिकल, पेज नंबर 40 पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, पिज़्ज़ा घोलकर आसान से न्यूमेरिकल है, जैसे ये 20 वाले हैं ना वैसे ही 40 वाले हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। फॉर्मूला भी तकरीबन सेम है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हमारे चैनल पे मौजूद भी है बच्चों, आप देख सकते हैं वहां से। चैप्टर नंबर 12 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन याद करनी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ब्लू कलर के डब्बे में लिखी हुई होगी, पेज नंबर 42, ठीक है? याद कर लो। टेबल है 12.1, टेबल है पेज नंबर 43 पे, याद कर लो। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 47 49, 47 से 49, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 50 से 51। न्यूमेरिकल है पेज नंबर 56 पे, घोल के पी जाओ। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला पता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है? ये लॉन्ग के लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा इसके ऊपर, ठीक है? न्यूमेरिकल पे कोई असर नहीं है। अच्छा जी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के दरमियान तीन डिफरेंसेस आपको शॉर्ट के लिए याद करने हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, पेज नंबर 62 पर है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद करने हैं, ठीक है? पेज नंबर 64 पर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 66 पर है, ये याद करना है, ठीक है? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही वजह से बच्चों क्या होता है, ये इंटरनेट हमें आजकल जो फाइबर इंटरनेट हम सुनते हैं वो हमें इसी की वजह से मिलता है, पेज नंबर 67, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। प्रोजेक्टर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 73 पर है, याद कर लो। डिफेक्ट्स ऑफ आई करेक्शन विद डायग्राम, ये पिछले साल मैंने इंपॉर्टेंट बताया था और 2023 में लॉन्ग में आ गया था, ठीक है? 4 लॉन्ग करने होते हैं तो एक लॉन्ग यहाँ से निकल गया था आराम से। अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इस दफा इसको याद याद नहीं करना है, ठीक है? पेज नंबर 85 के न्यूमेरिकल बच्चों घोल के पी जाओ, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए मेरे ख्याल में, 3 हो गए, 3 हो गए। 10 11 12 13, 10 11 12 13, 4 हो गए। चलो 4 में से 3 तो आ ही जाएंगे, शुरू के 2 में से एक आ जाएगा, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है? 4 हो गए। चलो मान लो 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंडक्शन की डेफिनेशन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पेज नंबर 90 ब्लू कलर के डब्बे में लिखी हुई है, याद कर लो, ठीक है? आसान करके बच्चों बता रहा हूं ताकि आप इसको इजीली याद कर सको, कंफ्यूजन ना रहे। कूलम्स लॉ,
लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ 2023 में आ चुका है। कूलम्स लॉ 2023 में आ चुका है। इस दफा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल लाजमी कर लेना। अच्छा, 2023 में मजे की बात यह है कि लॉन्ग में भी दिया था और न्यूमेरिकल भी दिया था। तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो इस दफा भी आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इस दफा भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा इस दफा, तो इसको नहीं करना। ठीक है, आखिर में सिर्फ एक नजर देख लेना। मैंने रेड कर दिया ताकि आपको याद रहे ये 2023 के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको दोबारा नहीं करना है, दोबारा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल। ठीक है, 95 पर है, देख लेना, आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वी से जाहिर करते हैं, पेज नंबर 97। ठीक है, याद कर लेना फॉर्मूला, डेफिनेशन, एसआई यूनिट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पेज नंबर 98। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पेज नंबर 100। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, पेज नंबर 101। पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर्स विद डेरिवेशन, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, नंबर 8, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में लगाते हैं और कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल लगाते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसका जो है वो सोल्यूशन का तरीकेकार होता है, न्यूमेरिकल आना चाहिए। कैपेसिटर के यूजेस शॉर्ट के लिए कोई तीन याद कर लो, और न्यूमेरिकल पेज नंबर 108 पर है, प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, एक तो न्यूमेरिकल वो होते हैं बच्चों जो चैप्टर के आखिर में होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर के दरमियान में होते हैं जो सॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको भी देख लिया करो, अक्सर उसमें से भी आ जाता है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 15 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन पेज नंबर 110 से याद कर लो। डिफरेंसेस याद कर लो, एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, कोई चार। ईएमएफ की डेफिनेशन याद कर लो, ये 2023 में आ चुका है मेरे ख्याल से। पेपर डिस्कस करेंगे तो फिर देख लेंगे। ओहम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं आया तो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहम्स लॉ भी और उसकी लिमिटेशन भी, 111 112। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, ऐसा यूनिट याद कर लेना, पेज नंबर 113 से। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कोई तीन पॉइंट याद कर लो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के कोई तीन यूजेस याद कर लो शॉर्ट के लिए। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, अच्छा, फिर जैसे ऊपर पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर था, ऐसे ही पैरेलल और सीरीज जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, पढ़ा होगा ना। ठीक है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, इसी तरह 1 अपॉन आर इज इक्वल टू। तो उसके अंदर जो बच्चा पैरेलल था ना, पैरेलल रेजिस्टेंस, ये 2023 के लॉन्ग में आ चुका है। तो आप पैरेलल छोड़ देना, लेकिन सीरीज वाला लाजमी देख लेना डेरिवेशन के साथ। ठीक है, डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, और पेपर में न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जो भी है, फॉर्मूला जो भी है, उसका न्यूमेरिकल खुद ब खुद आ जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 114 से 116, अब 114 से नहीं होगा क्योंकि 114 पर पैरेलल है, वो आ चुका है, वो नहीं करना। तो 115 से होगा आई थिंक, देख लेना। जूज लॉ शॉर्ट में दिया था इन्होंने। ठीक है, मैंने लॉन्ग के लिए बताया था, लेकिन उन्होंने शॉर्ट में 2023 में दिया था। बहरहाल बच्चे याद करके गए, उनको फायदा हुआ गैस पेपर से, ये आ गया पेपर में। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन क्या है वो फिर हम अगली पीडीएफ में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है पेज नंबर 121 पे, जितने नजर आ रही हैं सारी याद कर लो। सेफ्टी मेजर्स जो है ना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है इस दफा, 125 पर याद कर लो। न्यूमेरिकल्स है 131 पर, प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है, अभी ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले भी तुम्हें दे दूंगा, परेशान नहीं होना है, दो में याद रखना है। चैप्टर नंबर 16 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टेस्ला की डेफिनेशन याद कर लो, ये टेस्ला वो टेस्ला नहीं है, ठीक है, जो एलॉन मस्क का है। ये टेस्ला बेसिकली एक समझ लो वो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूनिट है। पेज नंबर 136 पर लिखा हुआ है, वहां से याद कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद कर लो, 2023 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉज इंड्यूस ईएमएफ इन सर्किट। ठीक है, ये सवाल आया हुआ 2023 के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो इस दफा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। डीसी मोटर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करती है, 140 141। फराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 142 143। ट्रांसफार्मर और उसका काम लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल है पेज नंबर 152, प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। अच्छा, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी आया हुआ है 2023 के अंदर। ठीक है, तो वो भी कर लो।
आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जब यहाँ से करोगे तो वो कवर हो जाएगा, उसी के अंदर से आया हुआ है, बाहर से नहीं दिया। मजे की बात ये है कि एमसीक्यूज भी और न्यूमेरिकल भी सारे बुक के एक्सरसाइजेस से दिए हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं दिया। बच्चा कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर आउट ऑफ सिलेबस आ गई चीज, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आपके साल में भी ऐसा नहीं होगा, हर चीज जो है ना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही आएगी। बस मेहनत करो बच्चों, प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे मार्क्स लो और आगे अच्छी फील्ड में जाओ। चैप्टर नंबर 17, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना। थर्मियोनिक इमिशन जो है ना ये आ चुकी है शॉर्ट के अंदर 2023 में, तो अब इसको छोड़ दो, ये याद मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ऑलिस्कोप सीआरओ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ सीआरओ कोई तीन शॉर्ट में। लॉजिक गेट्स ये बहुत सारे हैं, ठीक है, एन गेट जी गेट्स, ठीक है, ये सारे गेट्स याद कर लो, ये आया हुआ भी इनमें से एक पेपर में 2023 के अंदर, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 18 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर से ये सवाल लॉन्ग में आ गया था, ठीक है। जो जिन बच्चों का कंप्यूटर है तो उन्होंने तो बहुत मजे से लिख लिया होगा, क्योंकि ये सारा कंप्यूटर से ही है। लेकिन जो बायो वाले हैं, उनको थोड़ा याद करना पड़ा होगा। बहरहाल ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट और आ गया था 2023 के लॉन्ग में आ गया था, अब इस साल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पेज नंबर 185 पर है और डायग्राम के साथ देखना है इसको। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, हार्ड डिस्क, रैम रोम, ये सारी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 187। ये आ चुका है ना, अब इस दफा ये आने का चांस है, ठीक है। लॉन्ग के लिए अच्छे से देख लेना, बहुत आसान है, पढ़ लेना, बचपन से कंप्यूटर यूज करते आए हो तो लिख लोगे। चैप्टर नंबर 19 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सर उर्दू में बना दिया करें। मसला ये है बच्चों के मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए इसको समझा उर्दू में रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी समझा सकता हूँ, लेकिन उर्दू में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो समझ जाएं, क्योंकि ये टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ ये हार्डवेयर हार्डवेयर ही है उर्दू में, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइट रोशनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मालूमात है। तो मैं इसलिए उर्दू में बता रहा हूँ ताकि जिनकी फिजिक्स उर्दू में है तो वो समझ लें, इसको याद करने को मुश्किल उनको भी ना हो। चैप्टर नंबर 19 सेकंड लास्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आ चुका है 2023 के अंदर लॉन्ग के अंदर, ठीक है। पेज नंबर 199 मैंने लिखा था, पूरा याद कर लेना, उसमें से उन्होंने ग्रीगर्स लॉ जो है वो दे दिया था, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड वाला रिवाइज कर लेना जो क्लास 9 में पढ़ा था, वही वाला, ठीक है। न्यूक्लाइड्स की डेफिनेशन 202 पर याद कर लो। आइसोटोप की डेफिनेशन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ये क्लास 9 में भी याद किया था, ये याद कर लो। 2023 को लिखा हुआ है इसके अंदर, 2023 में ये नहीं आया था। अच्छा, पेज नंबर 202 203 होगा ये, दैट इज पेज नंबर 203। चलो क्लियर है यहाँ तक बात। लास्ट चैप्टर इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, पता हो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, किसने बताया था, ठीक है, बैकरल ने बताया था पहली दफा। दो यूनिट है इसके, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अल्फा डिके बीटा डिके बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 222 223 के ऊपर मौजूद है। अच्छा, फिजन फ्यूजन चेन रिएक्शन डायग्राम के साथ 2023 में आ चुका है लॉन्ग में, अब करने की जरूरत नहीं है, अब नहीं करना। सेफ्टी मेजर कर लो, कोई 3 226 पर है। न्यूमेरिकल जो है वो 232 पर है, न्यूमेरिकल तो करने ही करने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। मैंने पूरा गैस पेपर आपको डिफाइन कर दिया है। चलें अब चलते हैं हम पीडीएफ जो फॉर्मूलाज की उसकी। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड पीडीएफ है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पहली वाली है, देखो न्यूमेरिकल सबके ऊपर है, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना न्यूमेरिकल सबके ऊपर है। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें आपको डेरिवेशन की बात करूंगा। न्यूमेरिकल सबके ऊपर आपने प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, डेरिवेशन भी आएगी। न्यूमेरिकल भी, अच्छा ये न्यूमेरिकल आया हुआ है 2023 के अंदर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, दोबारा आएगा न्यूमेरिकल, दोबारा आएगा, ये मत समझना 2023 में आया 24 में नहीं आएगा, दोबारा आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आया हुआ है फ्रीक्वेंसी 1/T, ये अभी बताया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, ये डेरिवेशन नहीं है दोनों, ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2023 के अंदर ये डिराइव करने के लिए आया हुआ, देख रहे हो। अब ये डिराइव करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों बात, मैं इसलिए हर चीज आपको बिल्कुल खुल के डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कौन सी चीज फॉर्मूले के लिए करनी है, न्यूमेरिकल के लिए कौन सी चीज फॉर्मूले के लिए भी करनी है और डेरिवेशन के लिए भी करनी है। अच्छा, ये चीज डेरिवेशन के लिए नहीं करनी, न्यूमेरिकल के लिए करनी है, और 2023 में इसका न्यूमेरिकल आया हुआ भी है, ठीक है। ये चीज न्यूमेरिकल के लिए करनी है, 2023 में न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है C/V,
सी का मतलब आपको पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट। वी का मतलब वेलोसिटी इन अदर मीडियम। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको पता है क्या है बच्चों? ये स्नेल लॉ है। तो स्नेल लॉ भी याद कर लेना, और ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये पावर ऑफ लेंस है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए है, न्यूमेरिकल के लिए है, तो याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 2023 में न्यूमेरिकल भी आ चुका है, न्यूमेरिकल दोबारा आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल दोबारा आएगा। अब न्यूमेरिकल में ये भी आ सकता है, मैग्निफिकेशन दो है। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल में आ सकता है, डेरिवेशन नहीं है। एक मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप की है। ठीक है, ये भी डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से डेरिवेशन कितनी कम हो गई, अब ये तीनों तो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए, तो सिर्फ ये डेरिवेशन आई, तो डेरिवेशन कम है। कूलम लॉ मैंने आपको बताया था 2023 के अंदर आ चुका है, न्यूमेरिकल भी दिया था और डिराइव करने के लिए भी दिया था। अब डिराइव करने के लिए तो नहीं देगा, लेकिन न्यूमेरिकल देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। क्लियर है? यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम इसको वर्क डन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यहाँ पर जो V है बच्चों, ये V बराबर EMF के भी होता है, यानी कि EMF का भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए दोनों। कैपेसिटेंस है, ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है। ये करंट के न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है, डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, न्यूमेरिकल में आ सकता है, डेरिवेशन नहीं है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे डेरिवेशन भी हैं, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये 2023 के अंदर आ चुका है डिराइव करने के लिए। तो अब ये डिराइव के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन ये तीन ड्राइव के लिए आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए तो चारों इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, पावर के दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों को डिराइव भी करना है, दोनों को न्यूमेरिकल के लिए भी देखना है। ये क्या है बच्चों? ये जूल्स लॉ है, मैंने आपको बताया था ना। ये डिराइव करने के लिए 2023 में आ चुका है, तो अब डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फिर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले आ गया। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये न्यूमेरिकल के लिए है, डिराइव नहीं करना। ये ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले के लिए 2023 में न्यूमेरिकल आया हुआ है, दोबारा आ सकता है, डिराइव नहीं करना। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, डिराइव नहीं करना। ये हमारे पास आ गया हाफ लाइफ। ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं, इनको डिराइव नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लियर बच्चों? ऑल गुड? समझ में आई बात? एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो देयर माइट बी एनी क्वेश्चन। हर चीज क्लियर हुई होगी बच्चों। कोशिश की है बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन करूं, ताकि आप इसको आसानी से बहुत अच्छे से याद कर सकें। बच्चों, हमें अपने पेरेंट्स की तरह अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और बिलखुसूस बच्चों फलस्तीन के लोगों को जरूर अपनी दुआओं में याद रखो बच्चों। वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो खवातीन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है बच्चों। तो उनके लिए खुसूसी दुआ जो है वो आपने करनी है, अपने लिए करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप तमाम बच्चे बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हों, और आगे इंशाल्लाह एक अच्छा करियर बनाएं। हमें अपने बच्चों दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज।